नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए सामान्य जागरूकता से संबंधित टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में सामान्य जागरूकता से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे पहना जाता है। ऑप्शन है कमर में, कलाई में, कंधे में, सिर में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, जो मैसूर पेटा है यह एक प्रकार की पगड़ी होती है जिसे मैसूर के लोगों द्वारा धार्मिक समारोहों के दौरान पहनी जाती है। इसके पहले जो मैसूर के शासक होते थे उनके द्वारा मैसूर पेटा पहना जाता था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैसूर पेटा क्या है? यह एक प्रकार की पगड़ी है और यह कहाँ पहनी जाती है? सिर में पहनी जाती है। चौथा विकल्प आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है सिक्का बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, दिघी बंदरगाह। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका चौथा विकल्प राइट हो जाएगा, दिघी बंदरगाह। यह दोस्तों गुजरात में स्थित नहीं है। दिघी बंदरगाह दोस्तों ये भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में राजपुरी क्रीक के तट पर स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और बात करेंगे दोस्तों सिक्का बंदरगाह की, तो सिक्का बंदरगाह गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। और मुंद्रा बंदरगाह की बात करते हैं तो यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है जो मुंद्रा कच्छ जिले में गुजरात के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ओखा बंदरगाह की बात करते हैं तो यह दोस्तों गुजरात में देवभूमि द्वारका में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, माहुरी जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। बात करेंगे केरल के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र की, तो याद रखिएगा चेंडा, मद्दलम और कुझल ये केरल के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पारंपरिक वाद्य यंत्र दमामा, दामन घाट, गज्जू, डोरू ये सभी हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के प्रमुख पारंपरिक वाद्य यंत्र दोस्तों उजुक तपू, पोनू, योक्सी ये सभी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है उर्वरक, इस्पात, कपास, प्राकृतिक गैस। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो 8 मूल उद्योग हैं इसके अंतर्गत बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चे तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक आते हैं। तो यहाँ पर उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस ये तीनों 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित हैं, लेकिन कपास सम्मिलित नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कपास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कितने सितंबर को मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 सितंबर, 16 सितंबर, 12 सितंबर, 6 सितंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर ध्यान रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए दूसरा विकल्प राइट है। अगला प्रश्न है, सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? ऑप्शन है बैडमिंटन का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर ध्यान रखिएगा। सुल्तान ऑफ जोहोर कप एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष अंडर 21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, इसलिए चौथा विकल्प आपका राइट है। यह हॉकी खेल का एक टूर्नामेंट है, इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? ऑप्शन है पंजाब को, महाराष्ट्र को, असम को, उत्तर प्रदेश को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों को भारत की रोटी की टोकरी माना जाता है, इसलिए पहला विकल्प राइट है, पंजाब। ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र से होकर बहने वाली सिंधु नदी की
5 सहायक नदियों के कारण पंजाब सबसे उपजाऊ जगह है और पंजाब दोस्तों भारत में उत्पादित कुल अनाज का लगभग 12% उत्पादन करता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसॉट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन है अमित चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन, वी.एस. नायपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा किसाट नामक उपन्यास सलमान रुश्दी द्वारा लिखित है, इसलिए दूसरा विकल्प राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला का स्वरूप नहीं है? ऑप्शन है छऊ, लेजिम, भवई और कलारी पयाट्टू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा भवई नृत्य जो है ये मार्शल आर्ट के स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता है, यह राजस्थान में किया जाने वाला एक स्टंट नृत्य है, इसे ध्यान रखिएगा। तीसरा विकल्प आपका राइट है। छऊ की बात करते हैं दोस्तों तो छऊ ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। यह एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह दोस्तों आदिवासी मार्शल आर्ट नृत्य के अंतर्गत आता है, इसे ध्यान रखिएगा। लेजिम की बात करते हैं तो लेजिम नृत्य महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट रूप है। और बात करेंगे दोस्तों कलारी पयाट्टू की तो यह केरल से संबंधित है, यह केरल का एक प्रसिद्ध भारतीय मार्शल आर्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों तीसरा विकल्प आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? ऑप्शन है IMF, AIIB, FATF, ADB। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प राइट है FATF। FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह दोस्तों एक अंतर सरकारी निकाय है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है, इसलिए तीसरा विकल्प राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महालक्ष्मी, वीरभद्र, महाकाल, मुरुगन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसे वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प आपका राइट है। ध्यान रखिएगा वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी अनंतपुर आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर की वास्तुकला की विशेषताएं विजयनगर शैली में है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑप्शन है अंग्रेजी, अरबी, जापानी, चाइनीज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज ये सभी आधिकारिक भाषा हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, लेकिन जापानी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, मांडू, उज्जैन, इंदौर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों राजवाड़ा महल यह आपका इंदौर में स्थित है। ध्यान रखिएगा राजवाड़ा पैलेस एक ऐतिहासिक महल है जो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे मराठा साम्राज्य के होलकरों ने लगभग 200 साल पहले बनाया था। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1952, 1942, 1947, 1995। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों चौथा विकल्प 1995। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहते हैं या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है वेतवा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा हीराकुंड बांध यह दोस्तों महानदी पर बनाया गया है। दूसरा विकल्प आपका राइट है। ध्यान रखिएगा यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा विकल्प आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है?
ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में दोस्तों कुल दाल उत्पादन में इसका 23% हिस्सा है, इसे ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 18% के साथ दूसरे स्थान पर है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ट्राम्बे, कोटा, कलपक्कम, तारापुर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 168। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प राइट है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका राइट है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन है भावना कंठ, शालिजा धामी, मिंटी अग्रवाल, अपर्णा कुमार। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल हैं, तीसरा विकल्प आपका राइट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना के साथ लड़ाकू नियंत्रक की स्क्वाड्रन लीडर हैं। यह दोस्तों युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला हैं। इन्हें यह पदक 2019 के बालाकोट हवाई हमले के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के मार्गदर्शन के लिए मिला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन है कैफी आजमी, बुद्धदेव बसु, हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इसलिए तीसरा विकल्प राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, ध्यान रखिएगा। करदांग मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए चौथा विकल्प राइट है। इस मठ में दोस्तों भित्त चित्र, पुराने हथियार और वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, ड्रम, इन सभी का अभूतपूर्व संग्रह है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों चौथा विकल्प राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई राष्ट्रपति हो या किसी राज्य का राज्यपाल हो, उसके कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती, इसलिए दोस्तों चौथा विकल्प आपका राइट है, राज्यपाल। राज्यपाल भी सही है और राष्ट्रपति रहेगा तो राष्ट्रपति भी सही माना जाएगा, तो यहाँ पर चौथा विकल्प राइट है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको यह बताना है। पहला है 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, क्या यह सही है? दूसरा है 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। तीसरा है 1947 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। चौथा है 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, चौथा विकल्प आपका राइट है। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था, इसलिए चौथा विकल्प राइट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है तीसरा विकल्प झारखंड। सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो आदिवासियों द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है सितार, शहनाई, सरस्वती वीणा, बांसुरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध बांसुरी से है, इसलिए चौथा विकल्प राइट है। ध्यान रखिएगा 2006 में इन्हें षणमुख संगीता शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थीं? ऑप्शन है भरतनाट्यम,
कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। पहला विकल्प राइट है। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार द्वारा 1957 में इन्हें पद्म भूषण से और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है सिमोन पेरेज, शशि थरूर, जैक त्रेज, हिलेरी क्लिंटन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर है चौथा विकल्प हिलेरी क्लिंटन। याद रखिएगा, व्हाट हैपेंड हिलेरी क्लिंटन का 2017 का संस्मरण है। यह पुस्तक 2016 के चुनाव में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और आम चुनाव के उम्मीदवार के रूप में उनके अनुभवों का विवरण है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है पहला विकल्प आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देश में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसे ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य के किससे एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन है राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, विधानसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, इसलिए पहला विकल्प आपका राइट है, राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है चौथा विकल्प हैदराबाद। याद रखिएगा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है और यह भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और बढ़ावा देता है और इसका मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। चौथा विकल्प आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। पेट एग्जाम के संपूर्ण क्लास की PDF और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद पेट एग्जाम के संपूर्ण क्लास की PDF और नोट्स बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।